नीतीश कुमार इतना काम किया है, इतना ये किया है कि पिछली जो है 15 साल पीछे का सरकार का जब देखते हैं हम लोग तो रूह कांप जाता है। भाई जब तक जो गठबंधन में है ना वही बनाएगा सरकार। राजद का जदयू गठबंधन होगा वही बनाएगा, भाजपा का जदयू होगा वही। नीतीश कुमार जिसके हाथ पर जाए उसी। और उसके बारे में उसको जात के बारे में पता है। कभी वो बताए ना कि हम जात क्या हैं, वो कभी बोलता है हम गांधी से हैं, तो कभी हम बोलता है कि हम नेहरू परिवार से हैं, कभी बोलता है कि हम वो चीजें हैं। तो उनको कोई ऑथेंटिक है ही नहीं। चिराग पासवान को प्रशांत किशोर जैसा गांव उसको घूमना चाहिए, बिहार में पूरा उनको समय देना चाहिए, तब उनको समझेंगे कि वो बिहार का नेता बनने लायक है। अभी बिहार का नेता बनने लायक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के टाइम पे, नज़दीकी आ गया है टाइम, अब क्या लग रहा है बिहार की जनता किसको देख रही है सीएम के रूप में? सीएम के रूप में वहाँ पर फिक्स है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार फिक्स है। नीतीश कुमार इतना काम किया है, इतना ये किया है कि पिछली जो है 15 साल पीछे का सरकार का जब देखते हैं हम लोग तो रूह कांप जाता है। रूह कांप जाता है। रूह कांप जाता है। बड़ी संघर्ष किए हम लोग। अच्छा। हम बेसिकली हम लोग जो है बहुत संघर्ष किए हैं मैंने आरजेडी सरकार में, आरजेडी लालू हाँ, प्रसाद यादव के संघर्ष में ऐसा संघर्ष किए हैं कि याद हम लोग को है, बच्चा को बताते हैं कि कितना संघर्ष किए। इसलिए लालटेन छाप को वोट मत दीजिएगा। उन्होंने उस जातिवाद का राजनीति करता है, सिर्फ जाति, उसको नहीं विकास से मतलब नहीं, कुछ से मतलब है, सिर्फ जातिवाद राजनीति करते हैं लालू यादव के पार्टी आरजेडी। अभी भी जातिवाद का ही जो मुद्दा है, जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है क्या? नीतीश कुमार इस चीज को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नीतीश कुमार तो लगभग समाप्त करने के कगार पे हैं। राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं पलटू चाचा हैं, कभी भी पलट सकते हैं। अगर एनडीए में रह के जीत भी गए तो आरजेडी की तरफ आ गए, फिर क्या होगा? फिर तो बीजेपी सरकार हाथ धो बैठी। नीतीश कुमार जहां रहेंगे वो जातिवाद कार्ड जल्दी नहीं चलेगा। अच्छा। एक बार जान लीजिए, वो लालू को भी क्लच में रखेंगे। सरकार बना भी लिए, मान लीजिए, ऐसे तो बनेगा नहीं। नीतीश अब इतना ऐसा काम करने नहीं जाएंगे, जनता का विश्वास नहीं खोने जाएंगे। लेकिन हम लोग का इतना विश्वास है कि मान लीजिए आरजेडी के साथ भी बना लिए तो उसका कमांड इतना रहेगा कि तेजस्वी यादव फड़फड़ाएंगे नहीं। अच्छा, आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ये बातें सुनने में आ रही, बीजेपी ने ही चिराग पासवान को चुनावी माहौल में उतार दिया है बिहार में। अगर भाजपा फिर गलती वहाँ करेगी, तेजस्वी मैंने क्या उसमें गुण है जो कि कौन क्या नाम बताया चिराग पासवान में क्या ऐसा चीज है कि मैंने उसको हम वोट दें? उससे बढ़िया तो नेता प्रशांत किशोर है। 6 सांसद है। ललन बाबू हमारा खुद का मंत्री है ललन। हमारा ललन बाबू का कर दीजिए ना। दल यूनाइटेड। अरे सुनिए ना, हमारा ललन सिंह जो है मुंगेर के सांसद है, 1 नंबर आदमी है, उनको बना दीजिए, विकास पुरुष है। अरे युवा पैसा असुलता है मेरे टिकट लेने में आदमी। वो चिराग भी तो एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, तो कोई चीज है तो उसको कहाँ से लाएगा? लड़े 243 पर, तब न जाने कि कितना सीट लाता है चिराग पासवान। एनडीए तय करेगा ना, वो खुद न तय करे। मैंने भाजपा कितने सीटों पे दे 100 सीट लाएगा, चिराग पासवान को चीफ मिनिस्टर बना देगा। यही मैंने इतना बुड़बक है भाजपा, इतना मोदी जी बुड़बक है। तो किसी को भी कहीं से भी लाती उठा के बैठा देती है। अब दिल्ली में ही रेखा गुप्ता को देख लीजिए ना, अपनी पार्टी का ना बनाया कि मैंने बना देगा, वो चिराग पासवान को बना देगा। क्या बात करते हैं? वो तो एनडीए के साथ है ना। नीतीश कुमार को बना सकती है, सीट रहेगा नहीं, बना देगा। गजब आदमी है। कुमार को बना सकती है तो चिराग पासवान को नहीं। सवाल तो लोग ये भी उठा, पासवान का 20 सीट आएगा तो 20 सीट में चीफ मिनिस्टर खोजते हैं। ऐसा मैंने भाजपा बुड़बक सबसे ज्यादा लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं? वाले को भी बनाया है मुख्यमंत्री, 1 सीट वाले को। अरे वैसा मजबूरी आएगा तब ना, वैसा मजबूरी आएगा। सुनिए जीतन मांझी। अरे सुनिए भाई, बनेगा, सुनिए बता, वैसा मजबूरी आएगा तो बन सकता है, मजबूरी का फायदा उठा सकता है। तो कोड़ा मधु कोड़ा तो कुछ नहीं था। अच्छा, बिहार में ये भी सुनने को मिल रहा है कि युवाओं को देखना चाहती है, मतलब किसी युवा को देखना चाहती है जनता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के रूप जो मैंने देखना चाहती है। प्रशांत किशोर को देखो, बनाओ प्रशांत किशोर। तो अपना खुद अलग लड़ रहा है ना, वो एनडीए के साथ थोड़ी ना है मुख्यमंत्री। जब हम लोग चाहिए ना, पूरा जनते जब चाह रहे हैं तो प्रशांत किशोर को वोट दो। प्रशांत किशोर युवा है, प्रशांत किशोर युवा है। आप तो दोनों तरफ की बात करते हैं ना, एनडीए की भी बात करते हैं। अरे मैं किशोर की बात देख रहा हूँ कि अभी जनता जो है, अब इधर सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार की बात, मैं ये देख रहा हूँ कि जनता अभी तक टोटल जो है नीतीश कुमार और भाजपा की तरफ है। तो कैसे प्रशांत
किशोर का अगला बार मौका लेकिन मिल जाएगा। नीतीश कुमार सब दिन नहीं रहेंगे, उनकी मानसिक स्थिति जो देखते हैं ठीक नहीं है बेचारे का। ये कई लोग कह रहे हैं, कई लोग जो बिहार की जनता है वो कह रही है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, लेकिन मैंने लगता है देखिए आगे क्या होता है। लेकिन चिराग और पासवान और तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनने वाले नहीं है, नहीं है। पक्का। आपके नजरिए से कौन है? आपके नजरिए से, आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के नहीं। भाजपा सीट आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन वो कहा ना मैं सम्राट चौधरी भी बन सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। सम्राट चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। प्रशांत किशोर भाजपा में आ जाए तो उसको बना दे, लेकिन उस पर एक जाति का लेवल है, ठप्पा है पांडे को भाई तो वोटे नहीं है तो काहे इसको बनाएगा। और से उनसे कोई मतलब ना, उनके पास बहुमत होना चाहिए, उसके लिए सरकार में ऐलान आएगा उसको वहाँ। बिहार में किस पार्टी को बहुमत है भाई से पूछिए पहले। भाई जब तक जो गठबंधन में है ना वही बनाएगा सरकार। राजद का जदयू गठबंधन होगा वही बनाएगा, भाजपा का जदयू होगा वही, नीतीश कुमार जिसके हाथ पर जाए उसी। और किसी भी पार्टी के औकात नहीं है कोई भी बोल ले कि देखिए मैं न्यूट्रल हूँ, सबसे पहले मैं किसी पार्टी से जो है ताल्लुक नहीं रखता हूँ। भाजपा बोलते हैं कि हम सबसे विश्व का सबसे बड़ा पार्टी हैं, तो बिहार में 243 सीट पर चुनाव अकेला क्यों नहीं लड़ रहा है? पहला सवाल ये है। दूसरी ये सवाल है कि वो गठबंधन में ही क्यों जाता है, किस चीज़ का भय है, ये जनता को बताना चाहिए। और चौथा बात इन्होंने बताया कि भाजपा यहाँ दिल्ली में किसी का नाम ले लिया है, मध्य प्रदेश में किसी का, राजस्थान में किसी का, तो वहाँ पे भाजपा का बहुमत था इसलिए अपने मन से काम किया है। लेकिन वहाँ पे है इंजन में इंजन जुड़ा हुआ है, तो इंजन जहाँ जाएगा वो पटरी के लेके जाएगा। और हाँ, क्या महाराष्ट्र में भाजपा का बहुमत था क्या? वहाँ भी तो एनडीए शासित सरकार है। अरे तो वहाँ पर सीट किसको ज्यादा मिला था, किस पार्टी को? तो इस मतलब सीट से कोई मतलब ना, साला की सीट का ही खेला है भाई, सीट से खेला होता है भाई, सीट में की सरकार है ना। उसके बाद भी वो पूरा उसको सीट का खेला नहीं है तो 99 सीट ला करके फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया? तो सीट का खेला था इसलिए तो प्रधानमंत्री बना मोदी बनेंगे वो सीधा राष्ट्रपति। तो वही तो बोला ना, बोल रहा है कि सीट का कोई है नहीं। तो भाई मोदी जी को तो फिर तो 99 सीट का जब वैल्यू नहीं है तुम्हारे नजर में तो 99 सीट वाले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, मोदी जी को नहीं बनाते। 230 सीट या 235 ऐसे ही 230 सीट है उन्होंने जो भी लाया, और उस जो है गठबंधन लेकर के अभी प्रधानमंत्री है, तो राहुल गांधी विपक्ष का नेता क्यों बन गया है कि नहीं? तो इसीलिए बिहार में किसी भी पार्टी का औकात नहीं है कि अकेला बहुमत ला करके सरकार बना ले। उसका भी मुख्य कारण यह है कि सबसे पहले जातिवाद है, ठीक है, और जातिवाद ही फैक्टर है कि वहाँ पे कोई 20 की बड़ी पार्टी है या आप लोकल पार्टी कोई भी है, वो अकेला कोई भी नहीं बना सकता है। इसीलिए कि वो वहाँ पर वोट बैंक बना हुआ है। राजद के पास मुस्लिम और यादव जाति को लेकर के उसका पास वो वोट है, भाजपा के पास है फॉरवर्ड का वोट है, और जितने भी समर्थित दल हैं उनके जो उसको बोलते हैं उसको चीज़ है। तो वही तो जो समर्थित है, कोई मांझी है तो कोई पासवान है, तो जो छोटा छोटा जाति के हैं तो उनको लगा करके जो है भाजपा को वोट है। तो इसीलिए जो है हम तो ये बोलते हैं कि भाजपा को एक बार 243 सीट पर जीत हार होता रहता है, ऐसा नहीं है कोई हर स्टेट में जीतते ही आया है। तो एक बार 243 सीट पर अकेला चुनाव लड़ना चाहिए। रिस्क नहीं लेना चाहती है ना, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते क्या 2015 में लड़ा नहीं क्या? 2015 में बीजेपी लड़ा नहीं क्या? बीजेपी 2015 नहीं समझे नहीं क्या? 2015 में बीजेपी लेकिन नहीं लड़ रहा था क्या? सबसे ज्यादा सीट लाया था ना, सीट लाया था। लेकिन ये है ना कि बिहार का सबसे बड़ा पार्टी तो बना था, तो इसीलिए क्या पता इस बार 2-4 उस बार जो है बहुमत आ जाकर वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री बना ले, फिर उसको किसी बना। और बात रही चिराग पासवान की बात आती है, जो भी लोग बीजेपी को सभी सीटों पे लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, तो वो भी लड़ेगी ना। जो दावा कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है उसको ना पैसा की कमी है, ना कार्यकर्ता की कमी है, ना उसको नेता की कमी है, तो फिर उनको जो है अकेले लड़ने में क्या दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है? और हाँ, जब चुनाव होता है तो लोग बोलते हैं मोदी के नाम पे वोट देते हैं, हमें जाति कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। जब मोदी जी के लोकप्रियता पे इतना चीज़ मतलब वहाँ पे वोट होता है तो फिर भाजपा चुनाव लड़ने से पीछे क्यों रह रही है? तो इसीलिए यहाँ पर सवाल यही उठता है। सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार देखिए मुख्यमंत्री की बात, चिराग पासवान की बात कर रहा है। जैसे प्रशांत किशोर, सुनिए, प्रशांत किशोर 3 साल से गांव घूम रहे हैं, गर्मी में घूम रहे हैं, बरसात में घूम रहे हैं, उसी तरह से चिराग पासवान जो है यहाँ से एसी से थोड़ा सा निकल करके घूमे हैं। गांधी भी तो बारिश में घूमे हैं। सोनिया क्या राहुल गांधी भी, अरे भाई क्या घुमा, वो तो पार्क गया, छोड़िए ना उसका। राहुल गांधी
गांधी है ना, बिहार की बात करिए ना, बिहार जो है वो जादूगर है। जातिवाद वो से जादूगर ग्रसित है। राहुल गांधी है वो जादूगर है। वो आंध्र प्रदेश में जाते हैं उसको जातिवाद भूल जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं जातिवाद भूल जाते हैं, और यहाँ पे आते हैं तो जातिवाद भूल जाते हैं। बिहार में जाते हैं तो वहीं पर क्यों जातिवाद याद आता? क्योंकि वहाँ पर जातिवाद का राजनीति होता है, इसलिए मतलब वो होता है ना कि समुद्र है, हम भी जाते हैं एक थैला या एक जो पानी वो निकल ले, और उसके बारे में उसको जात के बारे में पता है। कभी वो बताए ना कि हम जात क्या हैं, वो कभी बोलता है हम गांधी से हैं, तो कभी हम बोलता है कि हम नेहरू परिवार से हैं, कभी बोलता है कि हम वो चीज़ें हैं। तो उनको कोई ऑथेंटिक है ही नहीं, और प्रधानमंत्री नहीं। हमको लगता है कि उसको विपक्ष के भूमिका में ही उसका युवा जो है, अभी भी युवा जो बोल रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में ही जो है उसका लाइफ चला जाएगा, फिर वो जा करके कुछ नहीं कर पाएगा। चिराग पासवान को अभी कह रहे हैं, चिराग पासवान को प्रशांत किशोर जैसा गांव उसको घूमना चाहिए, बिहार में पूरा उनको समय देना चाहिए, तब उनको समझेंगे कि वो बिहार का नेता बनने लायक है। अभी बिहार का नेता बनने लायक नहीं है। अभी बिहार एक ऐसा स्टेट है, वहाँ ऐसे नौजवान के हाथों में नहीं देना है जिसको समझ में नहीं आ रहा बिहार कैसे चलाना है। वो चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, नौजवान की दोनों से नहीं।